जय हिंद शास्त्रियों। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और पेपर का एनालिसिस पे आप देख रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा आज का एनालिसिस में भी कल का जो पैटर्न था पूरा वही पैटर्न है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं ये ना देखें कि वो टॉपिक में क्या आया है, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में उससे रिलेटेड कुछ आ जाए। तो हमने आपको अभी एक थोड़ी देर पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पुराना वीडियो जरूर देख लें। आइए आगे के हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और ये दो टाइप इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आप ध्यान से देखें और ध्यान से करें जरा। देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपका है 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में यही बोला है, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 72 का कॉस्ट प्राइस 66 के सेलिंग प्राइस के बराबर है ना। इसको कैंसिल कर लेते हैं अपन 6 से 12 बार 11 बार। अब रेशो निकालो इसका, सीपी अपॉन एसपी क्या आया, 11/12 है ना। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? होना चाहिए सीपी और एसपी 11 और 12, डिफरेंस 1/11 इंटू 100। और 1/11 आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, क्या होता है? 9 1/11 होता है, डिवाइड करोगे तो यार 9.09 होता है ना। प्रॉफिट या लॉस है? प्रॉफिट है, 9.09% का प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में कैसे करेंगे? डायरेक्ट लिखो सीपी और एसपी, है ना। शॉर्ट में क्या याद रखेंगे? सीपी को जो बोला गया है क्रय मूल्य को, उसको विक्रय मूल्य में लिख दो। अगर विक्रय मूल्य में बोला तो क्रय मूल्य में लिख दो। देखो अभी क्या बोला है उसने, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो कहाँ लिख दो उसको? एसपी में। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य में नहीं लिखना है, अपोजिट लिखना है, और ये अपोजिट इधर आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 11 से 6 से 11 बार और ये 12 बार, डिफरेंस 1/11 इंटू 100। तो डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट ही करें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, 49 वस्तुओं का लागत मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये मैंने लिखा सीपी और ये एसपी लिखा। 49 वस्तुओं का लागत मूल्य बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है? 49 वस्तुओं का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब बोला है तो कहाँ लिख दो उसको? एसपी में। और विक्रय मूल्य बोला है तो लिख दो सीपी में। 7 से 8 बार, 7 से 7 बार, डिफरेंस 1/8 इंटू 100 कितना जाएगा? 12.5%। प्रॉफिट या लॉस है? देखो यहाँ पर कम है, लॉस है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी वाला, 12.5% का लॉस। तो इसके दो टाइप बनते हैं। जितने भी इसका लेवल है पूरा मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको, है ना। पूरे आप इस वीडियो जरूर देखें और शेयर भी करते रहें। देखो अब इसका नेक्स्ट टाइप, 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो अब इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। तो लाभ में क्या होता है? एसपी ज्यादा होता है, लाभ में लिखना है आपको एसपी माइनस सीपी, और हानि लॉस में लिखना है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है विशेष। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, और हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ये दो चीजें आप याद रखेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। क्या दिया है इसमें? लाभ है, तो लाभ दिया है तो हम क्या लिखेंगे? एसपी माइनस सीपी, है ना। एसपी माइनस सीपी। 24 वस्तुएं हैं तो 24 वस्तुएं, तो 24 यहां भी यूज कर लो, 24 यहां भी यूज कर लो। ये 24 वस्तुएं यूज हो गई। अब उसने बोला है कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इक्वल में 4 का एसपी, है ना। सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में आपको रट्टा नहीं मारना है, लाभ में ये चीज यूज करनी है, हानि में ये यूज करनी है, और इक्वल में भी जो बोल रहे हैं वही यूज करना है ना। एसपी बोले तो एसपी, सीपी बोले तो सीपी। अब देखो क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे अपन, ये प्लस का, तो 24 में से ये इधर आएगा, तो 24 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 20 एसपी, और माइनस का 24 उधर जाएगा इक्वल में, तो क्या हो जाएगा? 24 का सीपी। 4 से काट दो 5 बार, 4 से 6 बार। अब देखो सीपी एसपी लिखो, सीपी को एसपी में लिख दो, एसपी को सीपी में लिख दो। 5 ये एसपी के साथ में है तो क्या लिख देंगे इसको? सीपी में। और सीपी के साथ में आया तो उसको क्या लिख देंगे? एसपी में। 5 से 6 कितना डिफरेंस? 1/5 इंटू 100, काटने में कितना जाएगा? 20% का लाभ, है ना, क्योंकि लाभ ही दिया हुआ इसमें, तो जो बोलेगा वही होता है।
तो ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से शॉर्ट तरीके भी होते हैं इसके ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो पाते हैं कुछ नहीं हो पाते। तो ये वाला लॉजिक आप फॉलो करें, ये वाला कॉन्सेप्ट आप फॉलो करें, इसके क्वेश्चन आपसे सारे बनेंगे। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन कितने आसानी से बनते हैं और सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवा देंगे अभी। चलो नेक्स्ट देखें। 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार को 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो हानि हुई है तो हानि में क्या लिखा जाता है, सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुएं, 35, ये 35 और किसके बराबर, 7 के विक्रय मूल्य के बराबर, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 7 के एसपी के बराबर। क्लियर है। अब ये एसपी इधर जाना, इसको इधर पहुंचाना पड़ेगा आपको। तो 35 सीपी माइनस का 35 उधर जाएगा, 35 और 7 42, 42 एसपी। अब काटो 7 से 5 बार, 7 से 6 बार। सीपी एसपी लिखा, इसको चेंज कर दो, सीपी वाला कहाँ जाएगा एसपी में और एसपी वाला कहाँ जाएगा सीपी में। 6 से 5 डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, 1/6 फ्रैक्शन होता है 16 2/3 का या 16.27%, 16.67, 16.67 होता है ना, 16.67%। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको इसमें, ये ऑप्शन में प्रिंट हो गया है ना, 16.67 है वो, 16.67। क्लियर है। हानि हुई थी, हानि में हमने क्या लिखा, सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तु थे, 35 और किसके बराबर, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो माइनस का 7 उधर गया तो 35 और 42 हो गया, 7 से काटा 7 7 42। सीपी वाला कहाँ जाएगा एसपी में, एसपी वाला सीपी में, है ना। तो 1/6, 16 2/3 या 16.67%। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 88 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कर। देखो हानि हुई तो क्या लिखना है, हानि में सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुओं के बराबर, 8 के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। और कितनी वस्तुएं हैं, 8 हैं, 88 वस्तुएं हैं। तो 8 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये उधर जाएगा आपका 88 सीपी बराबर 88 और 8 96 एसपी, 88 90 96। अब काट दो इसको, किससे कट सकता है ये, 8 से ही काट देते हैं इसको, 8 से 11 बार, 8 से 12 बार। सीपी और एसपी है ना, ये सीपी में तो ये कहाँ चले जाएगा, एसपी में, ये एसपी है तो सीपी में आ जाएगा। डिफरेंस 1 डिवाइड 12 इंटू 100। 2 से काटोगे तो 6 बार 50, फिर 2 से काटोगे तो 25/3, 3 से भाग दोगे तो 3 8 24, कितना बचा 8 1/3% या 8.33%। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर है सबको, ये आया समझ में। तो ध्यान क्या रखना है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लाभ हो रहा है तो क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी, एसपी ज़्यादा होता है लाभ में, और हानि हो रही तो सीपी माइनस एसपी। और इक्वल का भी विशेष ध्यान देना है कि जो बोला गया है उसी को यूज करना है, ऐसा नहीं है कि हम इसको रट लें। चलो अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं और आगे बड़ा शानदार क्वेश्चन है इसमें आपसे, या तो वस्तुओं का लागत मूल्य पूछते हैं एक का, या क्रय मूल्य पूछते हैं, या विक्रय मूल्य पूछते हैं ना। देखो क्या है क्वेश्चन, 18 वस्तुओं को 1680 में बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। तो एक वस्तु का लागत मूल्य बताइए। चलो सबसे पहले तो ये देखें कि लाभ हुआ या हानि हुई। लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ में अभी आपको बताया क्या लिखना है, एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तुओं के बराबर हुआ, देखो ये 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर मतलब 3 के सीपी के बराबर। और कितनी वस्तुएं थी, 18, है ना। ये प्राइस छोड़ दो अभी हाल फिलहाल में, प्राइस को अपन आगे लेते हैं अभी। अब सीपी है तो ये उधर जाएगा सीपी, है ना, सीपी से भी जुड़ते करते हैं जैसे 18 एसपी बराबर 18 और 3 21 सीपी। 3 से काट दो 6 बार, 3 से 7 बार, है ना। सीपी और एसपी, ये एसपी है तो ये सीपी में आ जाएगा, ये सीपी है तो एसपी में आ जाएगा। अब देखो परसेंटेज नहीं निकालना है, परसेंटेज निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, बट्टे में सीपी रखते हैं, इंटू 100 कर देते, परसेंटेज आ जाता। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, एक्चुअल प्राइस चाहिए इसकी। तो प्राइस हम निकालेंगे। देखो क्या बोला है उसने, 1680 रुपये में बेचा है,
ठीक है, देखो कितने में बेचा है, 1680 रुपए में बेचा है। ध्यान रखना 1680 रुपए में क्या किया है, खरीदा नहीं बेचा है। बेचना मतलब एसपी, हमने कितने में बेचा 7 से, और लागत मूल्य पूछा है तो 6, और कितनी वस्तुएं भाई साहब 18, तो 18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो प्राइस निकलेगी ये 18 की निकलेगी, लेकिन हमको कितनी चाहिए, क्या बोला क्वेश्चन में, एक वस्तु का लागत मूल्य, तो 18 वस्तु से हम डिवाइड कर देंगे तो एक वस्तु का आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं इसको। 6 से 3 बार, 7 से तो काटो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 0, फिर 3 से काटो, 3 8 24, कितना आया 80 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये आ गया हमारा एक वस्तुओं का लागत मूल्य। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं डाउट आ रहा हो तो आप पूछिएगा, या वीडियो को आप, है ना, वीडियो लेक्चर का फायदा यही होता है कि आप उसको बार बार देख लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो देखो क्या है इसमें, हानि हुई है, तो हानि में क्या लिखेंगे भाई साहब, सीपी माइनस एसपी। कितनी गेंदें हैं, 38 गेंदें हैं, 38 और किसके बराबर, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब सीपी के बराबर। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, 38 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका, 32 सीपी, और ये उधर जाएगा 38 एसपी। ठीक है, अब सोल्व करो जरा इसको, 2 से काट दो, 16 बार 2 से 19 बार, सीपी और एसपी। ये सीपी है तो कहाँ जाएगा, एसपी में, ये एसपी है तो ये कहाँ जाएगा, सीपी में। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज निकालना नहीं है, परसेंटेज में भी करना यही है, डिफरेंस, भले क्वेश्चन ये हो परसेंटेज अगर निकालना है तो डिफरेंस अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे। 2240 में बेचा है, देखो क्या बोला उसने, 2240 में बेचा है, तो बेचना है मतलब एसपी कितना 16, सीपी का इंटू करोगे 19, है ना, और कितनी गेंदें 38, तो 38 का डिवाइड हो जाएगा तो आपको एक गेंद का क्रय मूल्य मिल जाएगा। 19 से 38 2 बार, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 0, 2 से 8 बार, 8 से 70, क्या जाएगा 70। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो ये एक गेंद की प्राइस आ गई 70 रुपए। अब आपसे पूछे 2 की बताओ तो डबल कर दो, 3 का पूछो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का पूछो तो 4 का कर दो। पहले एक निकालना है, उसके बाद आपको काम करना है, और ध्यान रखना है कि ये किसका दिया गया डाटा है। चलो नेक्स्ट देखो, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था आपने, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य ना, क्या लिखोगे, सीपी और एसपी। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी तो कहाँ लिखोगे, एसपी में, और 10 के विक्रय मूल्य के बराबर तो कहाँ लिख दोगे, क्रय मूल्य में। बस हो गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15, डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 2 से 100 काट दो, कितना जाएगा 50%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 50%। क्लियर है सबको, क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखें, 50% का क्या हुआ, लॉस हुआ है। चलो 40 लेखों की विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर। देखो सीपी और एसपी, 40 लेखों का विक्रय मूल्य बोला है, क्या बोला है, विक्रय मूल्य, तो कहाँ लिख देंगे इसको, क्रय मूल्य में, और 50 लेखों का लागत मूल्य बोला है तो कहाँ लिख देंगे अपन, विक्रय मूल्य में, है ना। 0 से 0 कट गया, क्या बचा रेशो, 4 और 5 सीपी एसपी का, डिफरेंस 1/4 इंटू 100, कितना आ जाएगा 25%, 25% का क्या हुआ, लाभ या हानि, लाभ हुआ, ज़्यादा है, प्रॉफिट, 25% गेन, है ना, लॉस नहीं लगाना है। अगर एसपी ज़्यादा हो रहा है तो लाभ, अगर कम है इससे तो लॉस। चलो नेक्स्ट, 7 का विक्रय मूल्य 8 के क्रय मूल्य के बराबर, वही क्वेश्चन है, सीपी एसपी। 7 का विक्रय तो कहाँ लिखोगे, क्रय में, क्रय तो विक्रय में, डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 100, और 1/7 फ्रैक्शन होता है 14 2/7 का, या 14.28 या 14.3, है ना, इसमें ऐसा दिया गया है 14.28 होता है एग्जैक्ट, इसमें ऑप्शन कितना दिया आपको, 14.3, बी ऑप्शन। क्या होगा, ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 के विक्रय मूल्य के बराबर, सीपी और एसपी। 12 का लागत मूल्य तो कहाँ लिख दोगे इसको, एसपी में, और 9 के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब सीपी में। 3 से काटो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 से 4, डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, 33.33%, या 33 1/3%। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर है, अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो और देखें कुछ क्वेश्चन इसके। देखो ये अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने, है ना,
क्या प्राप्त कर रहा है इसमें? घाटा। घाटा प्राप्त करा है मतलब क्या लिखेंगे? सी पी माइनस एस पी। कितनी वस्तुएं हैं? 21 है 21, और किसके बराबर? 3 के लागत मूल्य के बराबर। 3 के 21 वस्तुओं को बेच दिया, हानि हो गई, और 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो गई। अब ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 21 में से 3 जाएगा तो 18 सीपी बचेगा, और ये उधर जाएगा तो 21 एसपी। 3 से 3 छंग 18, 3 से तो 21, सीपी और एसपी। ये सीपी में है तो कहाँ जाएगा? एसपी में। ये एसपी है तो कहाँ जाएगा? सीपी में। अब उसने क्या बोला है आपको, इधर देखो जरा, 1620 में बेचा है। बेचा है तो 6 नीचे आ जाएगा, अगर खरीदा होता तो 7 नीचे आ जाता, डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी गई है उसको उसी से डिवाइड करना है। बेचा है तो 6 से डिवाइड, 7 का इंटू, और कितनी वस्तु है? 21। 21 से डिवाइड 7 से 7 21, 6 से डिवाइड कर देता हूँ इसको मैं। 6 दूनी 12, 6 7 42, 0, 3 से फिर काटो, 3 में 27, कितना आ जाएगा? 90। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो एक वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया? 90। क्लियर है? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टाइप है ये, इसको ध्यान से करना है हमको। अगला देखो, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधा को 11 मीटर के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ में अभी बताया आपको, क्या लिखेंगे हम? एस पी माइनस सी पी। 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर, 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर मतलब सीपी के बराबर। यहाँ क्या जाएगा? 33 है ना, 33 वस्तुएं थी, ये उधर जाएगा, माइनस का तो कितना जाएगा? 44। 33 एसपी बराबर 44 सीपी है ना, 33 माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा, 11 से 3 बार, 11 से 4 बार, सीपी और एसपी। ये एसपी है तो कहाँ जाएगा? सीपी में। सीपी है तो कहाँ जाएगा? एसपी में। अब देखो उसने क्या बोला है, परसेंटेज निकालना है। डिफरेंस 1/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 33 1/3 या 33.33% है ना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लो आप तो आपको क्लियर हो जाए। 12 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि में क्या लिखना है भैया? सीपी माइनस एसपी। कितने के बराबर? 2 के लागत मूल्य के बराबर। कितनी वस्तुएं हैं? 14। ये 14 लिख लिया। इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ। 14 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? 12 सीपी, और 14 उधर जाएगा, ये तो 14 एसपी। 2 से काटो तो 6 बार, 2 से काटोगे तो 7 बार। लिख दो आप सीपी और एसपी। ये सीपी में है तो कहाँ चले जाएगा? एसपी में। ये एसपी में तो सीपी में। 7 से 6 डिफरेंस 1/7 इंटू 100। 1/7 क्या होता है? 14.3, या 14 से ही 2/7, या 14.3 है ना, ये याद रखना। 14.3, 14, 2/7, या 14.28। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया को 5 मीटर के विक्रय मूल्य हासिल करती है। उसका लाभ परसेंट क्या है? लाभ हुआ है इसको? नहीं, 25 मीटर कपड़ा बेचकर, हाँ लाभ हुआ है ना। लाभ में क्या लिखेंगे भाई साहब? लाभ में लिखेंगे एस पी माइनस सी पी। किसके बराबर? 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य हासिल करती है, लिखा है क्लियर क्लियर। तो क्या जाएगा यहाँ पर? 25। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, 25 में से 5 जाएगा तो 20 एसपी, और ये उधर जाएगा तो 25 सीपी। 5 से काटो, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। अब लिखो सीपी एसपी। ये एसपी तो कहाँ जाएगा? सीपी में। ये सीपी तो कहाँ जाएगा? एसपी में। डिफरेंस 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1/4 25%। क्या हुआ? लाभ है ना, 25% का लाभ। क्लियर है ना। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर और क्वेश्चन है तो मैं 1-2 और करवा दूं आपको। चलो देखो अगला क्वेश्चन, 72 लेखों को बेचने पर 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। नुकसान हुआ मतलब क्या? सीपी माइनस एसपी। 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब एसपी के। और कितने लेखे यहाँ पर? 72 है। ये उधर जाएगा एसपी है ना, तो इधर बचेगा 72 सीपी, 72 और 8 80 एसपी। काटो इसको, 9 से 9 80 नहीं 8 से 8 नमा 72, 8 नमा की 72, और 8 दाम 80। फिर पलट दो इसको, सीपी और एसपी को। ये सीपी है तो कहाँ जाएगा? एसपी में, और एसपी है तो कहाँ जाएगा? सीपी में। डिफरेंस 1/10 इंटू 100
कितना आ जाएगा 10%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, है ना। तो क्लियर हो गया होगा आपको इसको किस प्रकार से करना है ये टाइप। चलो इसमें भी शायद आपसे द प्रॉफिट परसेंट नहीं है, वस्तुओं का पूछा होगा आपसे ना, एक का प्राइस पूछा होगा, क्वेश्चन गलत है इसमें। चलो 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त करा मतलब क्या प्राप्त करा भैया? SP माइनस CP किसके बराबर? 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर। 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर 800 रुपये में 2 लेख बेचता है। कितने लेख बेचे इसने? 2 लेख बेचे। 2 लेख ये आ गए। CP है ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, तो 2 SP बराबर 5 CP। रेशो निकालो CP SP का। ये SP है तो कहाँ पहुंचेगा? CP में, और ये CP है तो कहाँ पहुंचेगा? SP में। अब 800 रुपये में 2 लेख बेचे हैं। 800 रुपये में 2 लेख बेचे हैं मतलब कितने में बेचे हैं आपने? यहाँ से 5 में। और कितने आए अपने पास? 2। और उसने कितने दिए हैं भैया? 2 ही दिए हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा। कट गया। 5 से काट दो इसको आप। 5 एकम 5, 5 एक 30 और 0 कितना हो गया? 160 रुपये, है ना। एक की प्राइस आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन में कहीं डाटा में से देख लेना उसको आप, जो भी करेक्शन करना हो, या परसेंटेज निकालोगे आप तो कितना आएगा इसका? 2 से 5, 3/2 इंटू 100। परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज ही पूछा है इसमें। 50 मतलब 150%, वो भी नहीं है ऑप्शन। 2 से 5, 3/2 इंटू 100। 2 से काटेंगे तो 2 5 50 से 150, क्या आएगा इसका? 150। परसेंटेज में कितना आएगा? 150। और प्राइस निकालना तो मैंने आपको प्राइस निकालना भी बता दिया, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए अब। चलो एक और बचा है इसका लास्ट क्वेश्चन, वो और देख लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। 25 लेख बेचने के बाद, है ना, तो भैया बेच रहा है, क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ में हम क्या लिख देंगे? SP माइनस CP बराबर में 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर, 5 के CP के बराबर 25 लेख। 25 लेख बेचने पर अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा? चलो, है ना, यहाँ एक का नहीं निकालना है, टोटल निकालना है आपको। तो ये इधर जाएगा, 25 और 5 30 हो जाएगा। 25 SP बराबर 30 का CP। 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 6 बार। CP और SP, ये SP में है तो कहाँ जाएगा भैया? CP में जाएगा। ये CP में है तो ये SP में। अब देखो आगे उसने क्या बोला है, उसने कुल 800 के लेख खरीदे। खरीदने बोला है, अब खरीदना मतलब CP होता है। ये 800 में उसने क्या करा? खरीदा है, तो खरीदने की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। और SP पूछा है उसने कितने में बेच दी, तो SP कितने? 6। अब यहाँ पर आपसे एक का प्राइस नहीं पूछा है उसने। अगर एक का प्राइस पूछा तो मैं 25 से डिवाइड भी कर देता, आगे तो कुछ पूछा नहीं है, बस डिवाइड कर दो इसको। एक का नहीं पूछा, टोटल का ही पूछा है ना। एक का पूछेगा तो यहाँ पे जितनी वस्तुएं लेके उससे डिवाइड करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। 5 एकम 5, 5 एक 30, 0 0, 6 36 का 6 और 6 और 3 9, 960। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 960, है ना। तो ये 2 टाइप हमने आपको करवाए हैं, आप इनको अच्छे से देखें। यह टाइप बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाएं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, फिर नेक्स्ट टाइप लेकर हम मिलते हैं आपको इसी टाइप का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।